यही कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम जो है वो लोकल कल्चर को सामने लाएं, और इन फ्यूचर भी यही कोशिश रहेगी कि जो लोकल कल्चर है उसी को सामने लाएं, चाहे वो हम किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि हमारा डिफरेंट कल्चर है। कहीं यहाँ हमारा मैक्सिमम डोगरी कल्चर है, भद्रवाही, इसको पोगली, यस पहाड़ी, या यस कश्मीरी, ऐसे राजौरी बिल्कुल, पुंछ की बात करें, बिल्कुल, वहाँ पहाड़ी कल्चर है, बिल्कुल, उसको सामने लाया गोजरी जाए। है, गोजरी कल्चर है, उसको सामने लाया जाए। हमने अस्कनी बदर काशी उत्सव किया, वहाँ भी हमने गोजरी कल्चर को सामने लाया, वहाँ भी हमने पोगली कल्चर को सामने लाया, वहाँ भी डोगरे कल्चर को सामने लाया। किश्तवाड़ सिंथन फेस्टिवल किया, वहाँ भी इन सब चीज़ों को हमने सामने लाया, और हमारी यही कोशिश रहेगी। मैं वैसे भी अक्सर मीडिया में आता रहता हूँ और यही मैं बताता हूँ कि हमारी इंटेंशन जो है, जो आज जो हमारा इस वक्त का जो सरकार हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट कि आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म अब्दुल जब्बार साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू डैंग साहब, धन्यवाद। जब्बार साहब, अगर बात करें हम टूरिज़्म विभाग की, क्या कुछ चल रहा है? और टूरिज़्म विभाग जिस तरह से अगर हम बात करें, जो प्लेसेस हैं टूरिज़्म मैप पे उसको लाने के लिए जो नए प्लेसेस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, तो कौन कौन से नए प्लेसेस जो हैं वो टूरिज़्म मैप पे आ रहे हैं? मैं ये बताता चलूँ डैंग साहब, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म बहुत बढ़िया लेवल का जो है वो काम कर रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की, तो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू में जितनी भी, जम्मू डिवीज़न में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहे हैं, नॉट टच बट टॉप लेवल का उस पर वर्क कर रहे हैं। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हमारी यही कोशिश है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की कि जितने भी हमारे अनटैप्ड लोकेशंस हैं, उन लोकेशन को टैप किया जाए, उनको जो है वो सामने लाया जाए, उनको जो है वो टूरिज़्म मैप पे लाया जाए, ताकि वहाँ भी टूरिस्ट जाएं। और यहाँ एक मैं और बताता चलूँ कि नेचुरल की जो गिफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और उस नेचुरल जो नेचर्स के गिफ्ट दिए हुए हैं, उन चीज़ों को सामने लाने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी लोकेशन को सामने लाएं, और टूरिस्ट जो हमारा बाहर से आता है उनको हम ये चीज़ें भी दिखाएं। अगर मैं टूरिज़्म रिलेटेड बात करूं, तो जम्मू में हमारा रिलीजियस टूरिज़्म जो है बहुत बढ़िया लेवल का है। आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे नेशन से सब लोग आते हैं माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। उसके साथ साथ जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है, यहाँ भी बहुत बढ़िया लेवल के टेम्पल्स हैं। और उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि रिसेंट कल ही ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेशन करी है मजीन में हमारे बालाजी त्रिपुटी टेम्पल का। तो आज सुबह में पेपर में पढ़ रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी इंडिया इज़ वन। तो रिलीजियस टूरिज़्म को अगर हम पकड़ें तो जम्मू में डे बाय डे जो है हम कोशिश कर रहे हैं वो टूरिस्ट बढ़े। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रूरल टूरिज़्म की, रूरल टूरिज़्म में मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने एक स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज़ कॉल्ड होम स्टे पॉलिसी जी। वो पॉलिसी की हमने पूरे एरियाज़ के लोगों को, बच्चों को बुलाकर ट्रेनिंग करवाई है। जस्ट 1 वीक बैक मेक माई ट्रिप के साथ टाई अप करके हमने सब बच्चों को ट्रेनिंग कराई है, और उस ट्रेनिंग में नियर अबाउट 95 प्लस जो है वो हमारे बच्चे थे, फीमेल्स भी थी। और उस पॉलिसी में, होम स्टे पॉलिसी में जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है। वो ये है कि 1 रूम हो या 2 रूम हो या 3 रूम हो, अप टू 4 रूम्स। तो वो गांव में या सिटी में, ऐसा नहीं है कि मैं गांव की बात कर रहा हूँ, रूरल टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, एज वेल एज अर्बन एरिया, रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में वो लोग यहाँ हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और उस अपने घर को कन्वर्ट कर सकते हैं
होम स्टे में। उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? उस सबसे उन लोगों को जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर उन घरों को होम स्टे में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो है उन लोगों के लिए रोज़गार। रोज़गार। बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल। और ये होम स्टे पॉलिसी इतनी बढ़िया लेवल की है, घर बैठे ही रोज़गार बंदा कमा सकता है। अगर किसी के पास एक रूम है, वॉशरूम, टॉयलेट है, कोई भी टूरिस्ट जो है वो घूमने जाता है, वो टूरिस्ट को अपने घर रख सकता है, उसके चार्जेस ले सकता है और वहाँ का जो लोकल कंज्यूम्स है उसको प्रोवाइड कर सकता है। उस खाने की भी वो चार्जेस ले सकता है, एज वेल एज जो रूम रेंट है वो उसके भी चार्जेस ले सकते हैं। हम बात करें अगर हिमाचल की, हिमाचल में जब भी आप कहीं चक्कर लगा, आप वहाँ देखो कि सबसे बढ़िया होम स्टे जो पॉलिसी चल रही है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहाँ जो है वो होम स्टे पॉलिसी को अच्छे ढंग से रूरल टूरिज्म में लागू करें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बॉर्डर टूरिज्म की, आप सुचेतगढ़ में जाइए, वहाँ हमारे इंडियन बीएसएफ अथॉरिटीज़ जो हैं वो हर सैटरडे संडे को एक रिट्रीट सेरेमनी करते हैं और वहाँ बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमारा जितना भी टूरिज़्म सेक्टर है, हमारी यही कोशिश है कि हम उसको डे बाय डे जो है वो एक टॉप लेवल पर लाएं, अच्छी बुलंदियों पर लाएं, ताकि हमें बाहर से जो भी टूरिस्ट आए वो यहाँ कंफर्टेबल फील करें। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर जो है वो ऑलरेडी टूरिज़्म सेक्टर में नंबर 1 है और हमारी कोशिश यही है कि इसको नंबर 1 पे ही रखा जाए, इनको नंबर 1 पे ही रखा जाए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोगों की जो मिठास है, अगर कोई भी गेस्ट, कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है, मान लो उसको किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती है, तो हमारे जितने भी लोग हैं वो उसकी जितनी भी परेशानियां हैं वो अच्छे ढंग से हल करते हैं। चाहे वो खाने की कोई परेशानी है, चाहे वो रहने की कोई परेशानी है, चाहे वो कोई रास्ते की परेशानी है, कोई भी किसी किस्म की किसी लेवल पर किसी भी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसको डिपार्टमेंट को इससे भी ज़्यादा जो है वो आगे लेकर चलें। जबर साहब, ये जो होम स्टे पॉलिसी बनाई है ये तो कामयाब उन्हीं क्षेत्रों में होगी जहाँ पे टूरिस्ट जाएगा। जहाँ पे टूरिस्ट जाएगा नहीं तो वहाँ पे ये होम स्टे पॉलिसी तो कामयाब होगी नहीं। मैं आपको डेंग साहब ये बताता चलूँ, जम्मू डिवीज़न में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहाँ टूरिस्ट नहीं जाता। अगर हम बात करें जो हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, किश्तवाड़ में आज से करीबन 1 मंथ बैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने फेस्टिवल करा, बिल्कुल, सिंथन फेस्टिवल, आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक दिन वहाँ 15,000 की गैदरिंग थी। और आप ये इन दिनों में इंस्टा और ये चीज़ें सारी चेक करना, फेसबुक, मैक्सिमम टूरिस्ट जो हैं वो इस टाइम सिंथन टॉप में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ बर्फ़ है। उससे आगे हम अगर आगे आ गया हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, वहाँ अगर हम बात करें भदरवा की, बिल्कुल, हमने इन द मंथ ऑफ मार्च में वहाँ अस्कनी भदरकाशी उत्सव एक जय वैली में इवेंट किया और वहाँ भी इतने टूरिस्ट थे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट आए हुए थे, वहाँ इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आए हुए थे। भद्रवा को तो वैसे भी मिनी कश्मीर कहा जाता है। नहीं, हम मिनी कश्मीर नहीं बोलेंगे, भदरवा को हम भदरवा बोलेंगे। इसीलिए हमने उसका नाम ही रखा अस्कनी भदरकाशी उत्सव। और भदरवा में जो है वो आपको पता ही है कि बहुत बढ़िया लेवल की नेचुरल ब्यूटी है। अगर हम उससे आगे आ जाएं, अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अगर हम राजौरी पुंछ की अगर बात करें, वहाँ भी कुदरत के बहुत दिए हुए नेचुरल मिडोज़ हैं। बिल्कुल, वहाँ बहुत से जो हैं वो नेचुरल लेक्स हैं,
तो वहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं। अगर ऐसे ही हम उधमपुर की बात करें, रामबन की बात करें, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले दिनों में रामबन में महू वैली में मैं गया। वहाँ जाकर हमने एक फेस्टिवल किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इंडियन आर्मी। और मैं वहाँ आपको ये बताऊं कि बहुत बड़ी गैदरिंग थी, बहुत से लोग जो हैं वो जम्मू से माहू वैली में घूमने जाते हैं। ऐसे ही हम उधमपुर की बात करें, ऐसे ही अगर हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की जम्मू डिवीज़न में बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जहाँ टूरिस्ट नहीं जाएगा। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, रिसेंट हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारा पूरा ऑफिस जो है, हमने एक इवेंट किया बसोली में, आपने देखा ही होगा। वहाँ रंजीत सागर डैम, वहाँ हमारा पुरथू बीच को अगर हम बात करें तो वो मिनी गोवा है। और वहाँ 3 स्टेट्स जो हैं वो मिलती हैं, हिमाचल, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा जम्मू में कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जिसमें हमारा टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जाना पसंद करेगा और जाता है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो हम उसके जो लोकेशंस हैं, जो अनटैप्ड लोकेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनको हम सामने लाएं ताकि हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं वहाँ जाएं और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं उनको एंजॉय करें। जवाहर साहब, रोड फैसिलिटीज़ कितना महत्व रखती हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस को जो है एक्सप्लोर करने में? अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है, उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, रोड्स कनेक्टिविटी कितना अहम रोल अदा करती है? सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, पत्नीटॉप से मैक्सिमम हमारे टूरिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं सनासर। बिल्कुल। बीच में थोड़ी सी रोड ठीक नहीं है, हमने एक वहाँ भी इवेंट रखा, तो वहाँ स्नोफॉल होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जी। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी थे और वो फंस गए। वहाँ के लोकल लोगों ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, उन्होंने लोकल गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जो गाड़ियों के टायर्स की चेनें रखी हुई हैं अपने घर में, वो पूरे चेन चढ़ाकर आ जाते हैं और टूरिस्ट जो हैं उनको कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत नहीं आने देते। अगर कहीं भी कोई टूरिस्ट फंस जाता है ड्यू टू रोड कनेक्टिविटी या वट एवर इट मे बी, वो हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारा इमीडिएट टूरिस्ट पुलिस, टूरिस्ट जहाँ भी हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे ऑफिस एवरीवेयर हैं, हमारे पूरे के पूरे लोग जो है वहाँ पहुँच जाएंगे हमारे टूरिस्ट जो आया है उसकी केयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम टूरिस्ट की केयर नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोगों के जो मिठास है, हम लोगों की जो हॉस्पिटलिटी है, हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है वो बहुत बढ़िया है। हम लोगों को जो हमारा टूरिस्ट, हमारा गेस्ट आता है, हम उसको बहुत अच्छी जो है एक प्रोटोकॉल देते हैं ताकि उसको कहीं परेशानी ना आए। जवाहर साहब, ये जो टूरिज़्म विभाग की तरफ से इवेंट्स करवाए जाते हैं, अगर हम सिंथम की बात करें, बसोली की बात करें, पत्नीटॉप में भी हुआ था, या बाकी जगहों पे महू की बात करें, जो इवेंट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं उन इवेंट्स में, वो बाहर के क्यों होते हैं? यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर वही पैसा हम यहाँ के आर्टिस्टों को दे, एक आर्टिस्ट वहाँ से आता है, जितना पैसा उसको देना है उतने में यहाँ के 4-5 आर्टिस्ट आप हायर कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है? एक आप ऐसा इवेंट बताओ कि जिसमें हमने बाहर से कोई आर्टिस्ट बुलाया, आप ही बताओ एक इवेंट। पत्नीटॉप में नहीं लाए थे? बिल्कुल नहीं। हमारा मैक्सिमम कोशिश यही है कि हम लोकल जो आर्टिस्ट हैं, पंजाब से नहीं हम लाए थे? हाँ, हम उनको बुलाएं। पंजाब से नहीं लाए थे आर्टिस्ट? मैं बता रहा हूँ महू वैली में हमने इवेंट किया, वहाँ हमने लोकल सारे आर्टिस्ट और लोकल कल्चर को सामने लाया। किश्तवाड़ सिंथन फेस्टिवल हमने किया, वहाँ सारे लोकल आर्टिस्ट, लोकल कल्चर को हमने अपग्रेड किया। अब आपने बात करी पत्नीटॉप की। पत्नीटॉप में हमने विंटर कार्निवल किया, वहाँ हमने मैक्सिमम जो है वो लोकल आर्टिस्ट जो हैं उन्हीं को लाया गया। उसी के साथ साथ नो डाउट कि हमने एक आर्टिस्ट जो है वो पंजाब से भी बुलाया गया था, लॉन्ग बैक लास्ट ईयर की बात है, लेकिन वह फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड उसको हमने मौका दिया। लेकिन हम अभी भी यही है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ही मौका मिले और
मौका क्या मिले हम बोलते ही उन्हीं को है। यहाँ जम्मू का जितना भी लोकल कल्चर है, यहाँ का डोगरी कल्चर, यहाँ का डोगरी कज़्यून्स, यहाँ के जितने भी सिंगिंग, डोगरी सिंगिंग, यहाँ का डोगरी डांस, हमारी यही कोशिश होती है कि उन्हीं को सामने लाया जाए। और यहाँ तक कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, बिल्कुल। उस टैलेंट को सामने लाने के लिए ये हमारा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और हमारी यही कोशिश होती है कि उनको मौका मिले, वो सामने आएँ, क्योंकि अभी जो ज़माना है आगे बढ़ रहा है और ज़माने के साथ हमें भी बदलना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं वही हम बुलाते हैं और उनको मौका देते हैं, वो आएँ, वो अपना अपना जो उनका आर्ट है वो शो करें। वो अगर किसी को सिंगिंग का शौक़ है वो आएँ, परफॉर्म करें, ताकि आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा रहे। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम जो है वो लोकल कल्चर को सामने लाएं और इन फ्यूचर भी यही ही कोशिश रहेगी कि जो लोकल कल्चर है उसी को सामने लाएं। चाहे वो हम किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि हमारा डिफरेंट कल्चर है। कहीं यहाँ हमारा मैक्सिमम डोगरी कल्चर है, भद्रवाही, इसको पोगली, यस पहाड़ी, यस कश्मीरी, ऐसे राजौरी पुंछ की बात करें, बिल्कुल। वहाँ पहाड़ी कल्चर है, बिल्कुल। उसको सामने लाया गोजरी जाए। है। गोजरी कल्चर है, उसको सामने लाया जाए। हमने अस्कनी बद्र काशी उत्सव किया, वहाँ भी हमने गोजरी कल्चर को सामने लाया। वहाँ भी हमने पोगली कल्चर को सामने लाया, वहाँ भी डोगरे कल्चर को सामने लाया। किश्तवाड़ सिंथन फेस्टिवल किया, वहाँ भी इन सब चीज़ों को हमने सामने लाया। और हमारी यही कोशिश रहेगी। मैं वैसे भी अक्सर मीडिया में आता रहता हूँ और यही मैं बताता हूँ कि हमारी इंटेंशन जो है, जो आज जो हमारा इस वक्त का जो सरकार हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट, कि उसमें हमने कोशिश यही करनी है कि हमारा जो लोकल चीज़ें हैं उन्हीं को सामने लाया जाए। और हम कोशिश यही करेंगे कि लोकल कल्चर को सामने। जी। सर, अगर बात करें हम टूरिज़्म जो स्पॉट्स हैं, वहाँ पे जो टूरिज़्म विभाग की तरफ से जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हट्स हैं या बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों में एक धारणा है कि वो सिर्फ़ वीआईपी जो लोग होते हैं, उन्हीं के लिए है। क्या ये सिर्फ़ वीआईपीज़ के लिए होती है, अगर हट्स की बात करें या बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें, या कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहता है, वो उसको अवेल कर सकता है? ये जिसके दिमाग में भी अगर ऐसी चीज़ है, मैं आज क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं। मैक्सिमम हट्स जो हैं वो हमारा सिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट है, JKTDC। जी। सब उन्हीं के हट्स हैं और वो सारी उनकी ऑनलाइन ही बुकिंग है। अच्छा। उसमें कहीं भी कोई बंदा भी जो है वो कोई सिफारिश वाला नहीं जा सकता, कोई वीआईपी नहीं जा सकता। जो भी जाएगा वो प्रॉपर वे की बुकिंग करवाएगा, ऑनलाइन बुकिंग होगी तभी वो जा सकता है। अगर मान लो मैं अपने कोई गेस्ट सनासर में भेजता हूँ और मैं किसी को सिफारिश करता हूँ, यार ये मेरा गेस्ट है इसको रख देना, उसी दिन शाम को ही अगर ऑनलाइन बुकिंग वाला आएगा तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। वैसे हम ऐसा बिल्कुल ही स्टेप नहीं उठाते कि किसी वीआईपी को परफॉर्मेंस प्रेफर करें और एक आम आदमी रह जाए। ऐसा कुछ नहीं। सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन बुकिंग है। JKTDC के क्वार्टर्स जो हैं, हट्स जो हैं, वो एवरीवेयर अवेलेबल है। ऑनलाइन बुकिंग में वो जा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। तो तरीका क्या रहता है उसको अप्लाई करने के लिए? सिस्टम jktdc.gov.in, दिस इज़ द साइट। इस मतलब साइट जब पे आप जाना, जा रहे हो उससे पहले 2-4 दिन या कुछ इस तरह का? यस, साइट में सारी चीज़ें क्लियर कट हैं। Clear। जो भी आदमी जाए पहले JKTDC की साइट खोले, वहाँ चेक करे रूम्स का क्या किराया है, हट्स का क्या किराया है, ऑनलाइन पे करे, उसके नाम पर बुक हो गए। वेरी सिंपल। तो अगर जबार साहब बात करें विभाग की, विभाग में स्टाफ की कोई कमी या कुछ इस तरह का जैसे बाकी विभागों में होता है कि काम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, स्टाफ की कमी रहती है, कुछ इस तरह का? देखिए हमारे सरकार ने सब चीज़ें बहुत इजी कर दी है। एवरी फाइल जो है वो ऑफिस में चलती है जी। एवरी स्कीम्स जो है वो ऑनलाइन है। अगर किसी भी विभाग में स्टाफ की कमी भी है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। हमने जो भी फाइल थ्रू करनी है, नो हार्ड कॉपी एट ऑल,
every file should be through e-office. और अगर मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैं टूरिज्म की बात करूँ, बिल्कुल अगर किसी ने अपना प्रपोजल सबमिट करना है, अगर किसी ने कोई भी मसला है, वो उसने हमारी साइट पे जाना है, सब online। सब ऑनलाइन। अब हमने वहाँ देखना है हम्म, कि इसका क्या क्या शॉर्टफॉल है। अगर उसका ये शॉर्टफॉल है, हम इमीडिएट उसको रिवर्ट करके लिख देते हैं कि दिस वन इज़ योर शॉर्टफॉल। वो शॉर्टफॉल हमारा एंटरप्रेन्योर जो भी होगा वो कंप्लीट करेगा, हम उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उसकी मेल पर भेज देंगे। नो नीड टू कम इन द ऑफिस। और स्टाफ की अगर हम बात करें तो जितना स्टाफ है एवरीवेयर, चाहे टूरिज्म को छोड़कर अगर हम दूसरे विभाग की बात करें, वो भी सिस्टम इज़ वेरी क्लियर, वेरी इजी, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। जो हमारे मतलब एक जनरल मासेस की अगर हम बात करें, जनरल पब्लिक की बात करें, आज से अगर हम 20-25 साल पुरानी बात करें तो लोग चक्कर लगाते रहते थे बिल्कुल ऑफिस के, ये है वो है, ये लाओ वो लाओ। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं, घर में बैठे हुए स्मार्टफोन पकड़ा, वहाँ से फॉर्म भर दिया, वहाँ से ही सारा अपलोड कर दिया, डेड इजी, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं। बिल्कुल। जब्बार साहब, अगर हम बात करें हमारे जम्मू के नियर बाई बागे बहू पार्क है या हरि सिंह पार्क है या सुरईसर है, मानसर है, नो डाउट बहुत ज़्यादा चेंज आए हुए हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बदलाव जो हैं वो देखे हैं। उसके अलावा अगर बात करें मानसर और सुरईसर की, क्या कुछ वहाँ पे और बदलने की ज़रूरत है जिससे और फुटफॉल वहाँ पे बढ़े और टूरिस्ट वहाँ पे आएँ? मैं आपको बताऊं, 6 तारीख को, इस 6 जून को हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारा पूरा ऑफिस जो है वो सुरईसर मानसर टूर पे गया हुआ था। जी। वहाँ जितने भी सुरईसर मानसर में कुछ भी शॉर्टफॉल था, जी। वो हमारे सेक्रेटरी साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास करी। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी सुरईसर मानसर की है, उनके सीईओ साहब को, टेक्निकल टीम को, हमारे यहाँ एमएनडब्ल्यू की टेक्निकल टीम को, कि अगर कहीं भी कोई रोड का मसला है, इनफैक्ट वहाँ कुछ रोड्स का इशू छोटा सा था कि जहाँ से हमारा पाथ जो है वो सिंक कर रहा था, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो पास हुई कि इसका डीपीआर बनाइए, एक्सपर्ट टीम्स बुलाइए, इसमें कमेटी बनाकर इस मसले को हल करो। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। वैसे इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसका एक परमानेंट जो है सोल्यूशन चाह रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट वाले कि निकल जाए। इसी के साथ साथ सुरईसर में हमारे अपने एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ जो हैं, आप कभी जाकर देखिए, बहुत बढ़िया लेवल की हैं। सैटरडे संडे को तो पूरा शहर जम्मू से बच्चों को लेकर वहाँ भरा रहता है। वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ हमें खड़ा होने की जगह नहीं मिलती। मैं खुद अपने बच्चों को लेकर कई बार गया हूँ। गए हो ना आप, तो आपने देखा होगा कितनी बढ़िया लेवल की, बहुत बदलाव है। ऐसे ही आपको मैं बताऊंगा कि आप कभी मानसर में भी जाइए, वहाँ नाइट स्टे करिए, वहाँ भी JKTDC के हाथ से बहुत सा बदलाव आपने देखा होगा। और हमारी कोशिश है कि इसको और भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और चीज़ों को भी डे बाय डे नई चीज़ें हम लाएं, नई टेक्नोलॉजी हम लाएं, ताकि हमारा टूरिस्ट जो है वो सफ़र न करें। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा आम जनता के लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो है उसको, उसकी तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से किसी भी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं आएगी और आई होगी। अगर किसी को भी परेशानी अगर आती है तो मैं आपको टोल फ्री नंबर बोलता हूँ, जो हमारा टोल फ्री नंबर है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, तो वो हमारे इस पे आराम से जो है वो फ़ोन कर सकता है और बता सकता है कि ये उसको परेशानी है। ये हमारा नंबर है, क्योंकि टोल फ्री नंबर स्ट्रिक्ट जो है वो हमें इंस्ट्रक्शन थी कि टोल फ्री नंबर जो है उसी पे इंस्टॉलेशन जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो इसका है श्रीनगर का है, चाहे वो जम्मू का है। तो मैं ये बताऊं, 1800-890-8457। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ताकि जो भी जनरल पब्लिक
इसको नोट कर सकती है वो नोट करे, और किसी लेवल की किसी को कोई परेशानी आती है वो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता सकता है। जी। मैं बड़ी धीमी गति से बोलूँगा क्योंकि जल्दी बोलने से कहीं हो सकता है ना नोट कर सकें। तो मैं वंस अगेन बताऊँ, हमारा टोल फ्री नंबर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू का 1800890845 जी। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो सब लोग अगर किसी को कोई परेशानी आती है वो टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते टाइमिंग रहने वाली हैं है 24 आवर्स 24। 24 आवर्स। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिस टाइम में ये फ़ोन चलेगा तो बाकी नो नो नो, किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरह की परेशानी आती है आप इस पे कॉल कर सकते किसी भी लेवल की हैं। किसी भी लेवल की परेशानी आए, कहीं वो कहीं रोड की प्रॉब्लम आती है, कहीं टूरिस्ट हमारा फंस जाता है, कहीं मतलब उसको रहने की परेशानी है, कहीं होटल वाले अगर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक भी बताऊँ, होटल वाले अगर एक्स्ट्रा चार्ज उनसे कर रहे हैं, कहीं अगर उनको खाने की परेशानी आ रही है, कहीं उनको अगर खाना जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, कहीं खाने के एक्स्ट्रा चार्जेस मिल रहे हैं, होटल वाले ले रहे हैं, तो वो टोल फ्री नंबर पर ईज़िली फ़ोन कर सकते हैं और कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं। हम उसकी जो है वो पूरी सहायता कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू डैंग सर। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म अब्दुल जब्बार साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।